ईसर तो पेचो बांधे गोराबाई पे सवारे राज एवं रानी ने दो राजपाट महाने मारो स्वर्ग सुहाग जैसे भावनात्मक लोक गीतों के साथ नवविवाहिताएं, बालिकाएं तथा महिलाओं ने शुक्रवार को अपनी गणगौर का विसर्जन किया। शुक्रवार की सुबह महिलाओं ने गणगौर की पूजा की तथा शाम को शहर में नगर पालिका के तत्वाधान में गणगौर की सवारी निकाली गयी। गढ़ परिसर में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कांग्रेस नेता हिम्मत सारस्वत, इंद्राज खिचड़, एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया सहित कई पार्षदों ने ईसर एवं गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन कर सवारी को रवाना किया, जो पश्चिमी बाजार, दास बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ, गढ़ का कुआ, रामचंद्र पार्क, स्वामियों का कुआ, अमर रामलीला मैदान, सूर्य सिनेमा एवं मौरी बाजार होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इन स्थानों पर हजारों महिलाओं ने गणगौर ईसर की दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही कई महिलाओं ने घर की छतों पर खड़े होकर सवारी पर जमारा की वर्षा की तथा पूजन स्थलों पर सवारी पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर पुलिसकर्मी, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सवारी के अंतर्गत चंग पार्टियों व झांकियों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। साथ ही ऊंट व घोड़ी ने भी विभिन्न करतब दिखाए। वहीं शहर के 7 स्थानों पर चंग, ढप, राजस्थानी नृत्य, घूमर जैसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सवारी के दौरान जारी रही। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं इन स्थानों पर उपस्थित रही। गणगौर की सवारी के दौरान शहर के बाजारों का ट्रैफिक डाइवर्ट किया तथा सीआई सुभाष बिजारनिया सहित पुलिस जाब्ता सवारी के साथ तैनात था। पारंपरिक तरीके से जैसे गणगौर माता की पूजा होती है और जो शाही सवारी निकल रही है, देख ही रहे हैं, सबका उत्साह देखने लायक है। और ये जो शाही सवारी है 7 स्थानों पे रुकेंगी और वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और शाही लवाजमे के साथ गणगौर माता की सवारी पूरे मार्केट में, चारों मार्केट में घूमते हुए रामचंद्र पार्क की तरफ जाएगी। यहाँ गढ़ कार्यालय में पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद यहाँ से गणगौर माता की सवारी अभी रवाना की जाएगी नगर भ्रमण के लिए। गणगौर पूजने के बाद में महिलाएं और जो नई शादी हुई युवतियाँ जो 16 दिन गौर पूजने के बाद में ये एक उत्सव मनाया जाता है, जो प्रशासन के द्वारा गढ़ से ये शोभा यात्रा गणगौर की निकाली जाती है और सभी महिलाएं जो 16 दिन तक गौर पूजने के बाद में आज सभी अपनी गौर को यहाँ दर्शन कराने के लिए लाती है और सभी महिलाएं उल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की स्मृति में उपखंड स्तर पर गुरुवार को अहिंसा मार्च का आयोजन हुआ। गढ़ परिसर से शुरू हुई रैली अशोक स्तंभ तक निकाली गई तथा उसके बाद टाउन हॉल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार चुनीलाल, सीबीओ भंवरलाल टूडी, डॉक्टर सुशील त्यागी, पालिका जेएन पारस चौधरी, प्रभुराम भार्गव, लेखा सहायक श्यामलाल जांगेड़, हिमांशु यादव, नवीन मंगलहारा, आशीष शर्मा, राजेश कुमार मीना, नरेंद्र स्वामी, प्रोफेसर रेखा शर्मा सहित कई स्काउट एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। लोक पर्व गणगौर का त्योहार शाही सवारी के साथ शुक्रवार की शाम संपन्न हुआ। इससे पूर्व शहर के विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं ने ईसर व गणगौर की शादी भी करवाई तथा मेहंदी व हल्दी की रस्म भी निभाई। शास्त्री नगर में महिला मंडल द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने नृत्य भी किया तथा गणगौर माता की पूजा अर्चना करते हुए गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ममता पारेख, मृदुला इंदौरिया, सुषमा सारस्वत, द्रौपदी जांगेड़, माया जांगेड़, सरिता पारेख, अंकिता सारस्वत, संतोष सारस्वत, ज्योति पारेख, बिटू सारस्वत, अंतिमा सारस्वत, विद्या देवी महर्षि, पुनीता इंदौरिया, विमला देवी पिपलवा परी सहित काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी। मठाधीश शिवालय में गुरुवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। शिवालय में बाबा श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हुई भजन संध्या में गायक कलाकार एसपी वर्मा एवं बालकृष्ण धर ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा को रिझाया। इससे पूर्व आयोजन समिति के संजय मुरारका ने बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की तथा एक कुंडीय हवन का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बिशन दयाल गोरीसरिया, सुरेश राजकुमार, सीताराम, श्री गोपाल मुरारका, प्रमोद चमड़िया, श्याम सराव, जगदीश प्रसाद बेरासरिया, पार्षद निखिल इंदौरिया, ललित चौधरी, लोकेश शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वाधान में शुक्रवार को विश्व क्षय दिवस मनाया गया। संस्थान की सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि क्षय दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को टीबी रोग की पहचान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि डोट्स का उपचार रोगी को ठीक करने में कारगर साबित हुआ है। पहले की तरह अब टीबी से लोगों की मृत्यु काफी कम हुई है, लेकिन रोगी को दवा के साथ साथ जांच व पौष्टिक आहार की भी जरूरत है। कंचन शर्मा ने कहा कि डोट्स का पूरा इलाज होने पर रोगी क्योर हो जाता है, लेकिन इसके बीच में छोड़ देने से और ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तथा लंबा उपचार चलता है, इसलिए दवा का सेवन नियमित करना चाहिए। आशा सुनीता आचार्य ने कहा कि जागरूकता के अभाव में बच्चे व बड़े कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो सकता है, इसलिए टीबी रोगी अपने मुंह पर मास्क रखे ताकि उसकी खांसने एवं छींकने से अन्य व्यक्ति संक्रमित नहीं हो। इस अवसर पर अनीता देवी, नौरा देवी, पवित्रा, अंजलि, मोनिका, राधिका, अर्चना, आयना, सुनीता, सुशीला, चंचल, दीपिका, लक्ष्मी, योगिता सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। तहसील के गांव नौसरिया में भगत सिंह चौक पर गुरुवार को शहीद भगत सिंह दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें जिला अस्पताल की टीम ने अपना सहयोग दिया। शिविर में 48 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया तथा रक्तदाताओं को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कांग्रेस नेता इंद्राज खिच्चर के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच दातार सिंह, देवेंद्र सिंह मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर भीवाराम, दिनेश सारस्वत, उमाशंकर शर्मा, दूलीचंद हुड्डा, सुखाराम, तिलोकचंद, सत्यनारायण सुथार, विक्रम सिंह, पवन सिंह, राज पुरोहित, भैरू सिंह, मनोज कुमार, हंसराज, ताराचंद, जैसाराम, सुनील, डालचंद नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत एवं अम्बेडकर के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार की शाम सैकड़ों शिक्षक लामबंद हुए तथा अशोक स्तंभ से उपखंड मुख्यालय तक रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार कार्य पर बल देते हुए कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ाने ही दिया जाए। शेखावत के तहसील अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में निकाली गई रैली में रेसला से जुड़े लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। उपखंड मुख्यालय के समक्ष हुई सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतिराम सारण, चोतमल छीनिया व जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए मुखर होना पड़ेगा। आज पूरे प्रदेश का शिक्षक कह रहा है कि हमें पढ़ाने दो, लेकिन शिक्षकों को सरकार गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाए रखकर शैक्षणिक वातावरण को बाधित कर रही है। शिक्षक संघ शेखावत के श्रवण मैया, रेसा की विक्रम सिंह चौहान, आनंद पारिक, रेसला की दिनेश बरवर, शिक्षक संघ अम्बेडकर के शिवाराम मेघवाल, टीकाराम तालड़िया ने कहा कि बीएलओ का कार्य शिक्षकों से करवाया जाना आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट खिलाफ है, लेकिन उपरांत भी प्रशासन व सरकार जानबूझकर शिक्षकों को इस कार्य में उलझाकर शैक्षणिक वातावरण को चौपट करना चाहती है। जिला अध्यक्ष पोटलिया ने कहा कि पूरे प्रदेश का शिक्षक इस मुहिम में एकजुट है। शिक्षक नेता हरला डूरी, मनमोहन दान चारण, मनोहर सिंह राठौड़, गोपीचंद खिच्चर, खीवाराम ख्यालिया, लीलाधर ढाका ने भी सभा को संबोधित किया। संचालन शिक्षक नेता शुभकरण नैन व सुरेंद्र सीकर ने किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और दूसरे राजस्थान के तमाम शिक्षक संगठनों ने एक मुहिम चलाई है, हमें पढ़ाने दो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो कि बच्चों की पढ़ाई में बाधित है, हम ये चाहते हैं कि शिक्षकों को उन सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए और शिक्षकों को जिस बात का वेतन मिलता है केवल और केवल पढ़ाने का काम तक शिक्षकों से किया जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं दिया जाए। इसके विरोध में आज राजस्थान के तमाम संगठन, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, इसके साथ ही रेसा, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के सभी साथियों ने हमने रतनगढ़ में तय किया है कि हम तमाम तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों का आज एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देकर और नोटिस देकर बहिष्कार करेंगे कि 8 दिनांक के बाद रतनगढ़ का कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। खड़े टेम्पो में एक बच्चे द्वारा की गई शरारत एक ऑटो चालक को महंगी साबित हुई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मामला रतनगढ़ में सूर्य सिनेमा हॉल के सामने का है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव खुडेरा निवासी सुरेश कुमार टेम्पो चलाता है। रोज की तरह उसका टेम्पो सूर्य सिनेमा के पास खड़ा था तथा सवारियों का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति अपने परिवार सहित टेम्पो में बैठ गया। उक्त परिवार का एक बच्चा चालक की सीट पर बैठ गया तथा खेल खेल में टेम्पो चलाने लग गया। उस दौरान बालक से टेम्पो का गियर डल गया, जिससे चालक अनजान था। जैसे ही टेम्पो चालक सुरेश गांव जाने के लिए टेम्पो को स्टार्ट किया तो टेम्पो चल पड़ा और पास में खड़ी एक व्यापारी की बाइक के ऊपर चढ़ गया। टेम्पो में बैठी सवारियों एवं आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तथा अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उपस्थित लोगों के सहयोग से टेम्पो को नीचे से बाइक को निकाला गया। घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।
लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा की बैठक शुक्रवार को महर्षि भवन में हुई। क्लब अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत बिवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्लब की वार्षिक चुनाव हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश चौहान, सचिव वीरेंद्र बुनकर एवं कोषाध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम सोनी को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, कैलाश चौधरी, निखिल इंदौरिया, बालकृष्ण चौधरी, सुनील चोटिया, गोविंद प्रसाद गहलोत, कैलाश सोनी, जितेंद्र बुबना, रितेश लूंडिया, डॉक्टर सुनील तमोली, विशन लाल सोनी, जुगल सोनी, हिमांशु सराव सहित कई लोग उपस्थित थे।